हेलो फ्रेंड्स, वायरलेट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन फंस चुका है। जिन होली को उस पर शक है, वो इसको बैग खोलने के लिए भी कह रहा था। तो अब क्या होगा? इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन होली होबिन से बैग खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि हाँ, बैग किस लिए खोलना है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे कि मुझे शक हो? क्या तुमने इसमें कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं रखा है? तब होबिन कहता है कि ओह, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस सियोंगजन बाइक के बारे में तो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं उसकी जगह काम करने वाला हूँ। जिस पर जिन्हो ली कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो होबिन, बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो, तुम दोनों तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज करता है। जब तुम यंग होते हो, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि तुम किसी का बदला लोगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूं कि रिवेंज सबसे ज्यादा चाइल्डिश चीज है जो तुम करना चाहते हो, और हाँ, ऐसा करने की भी सोचना मत। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन जहां पर होबिन उसी बारे में सोच रहा है जो इसने ताई संजू से बातें की है। शराब के नशे में ये ताई संजू से पूछने की कोशिश कर रहा था। ताई संजू पहले तो कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो तो एक बस याकुजा का मेंबर था, वो पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोच रहा था। वो सियोंगजन बाइक किसी भी काम में अच्छा नहीं था, लेकिन ज्यादा शराब पीने के बाद ताई संजू से होबिन पूछता है कि क्या उसने खुद को मारा है। मीडिया में तो यही दिखाया जा रहा है कि उसने खुद को मार लिया। इस पर ताई संजू को जब शराब चढ़ जाती है तो वो कहता है कि हाँ, उसने खुद को मारा है, वो ऐसा कर सकता है। उसके जैसा इंसान इतनी आसानी से मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे तो मारा गया है क्योंकि वो मरने के ही लायक था। होबिन ने अपने प्लान के हिसाब से उस रिकॉर्डिंग डिवाइस में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और जिन्हें वो अपने दोस्तों के पास लेकर भी आ गया था। वो सब लोग ये सब सुनकर बहुत ही खुश रहते हैं और कहते हैं कि होबिन, तुमने काफी अच्छा काम किया। स्नैपर एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि होबिन ने ऐसा किया है। वो जो कल तक पैगो के सामने भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, खुद शेक हो रहा था, आज उसने किसी के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर लिया है, वो भी ऐसी जगह पर जाकर। तुम तो स्टील बॉडी हो चुके हो होबिन। तभी हम देखते हैं कि रूमी कहती है कि ये एविडेंस बहुत ही छोटा है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा हमारे काम आएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? तब ताइहुन सियोंग कहता है कि तुम लोगों के पास कुछ और भी तो है, वो यूएसबी स्टिक जो सियोंगजन बाइक ने तुम्हें दी थी। तब हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि ताइहुन सही कह रहा है, हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं उस जिन्हो ली को कॉल आउट करने के लिए। कल वो दिन है, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुनसियोंग को जो बैठे बैठे सोच रहा था होबिन और अपनी फाइट के बारे में। मुनसियोंग बस यही सोच रहा है कि क्या उसने सही किया है। तभी लोगन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ये करना है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे रिग्रेट होंगे, क्या तुम उन्हें गुड बाय कहने को तैयार हो? जिस पर मुनसियोंग कहता है कि मैंने सब सीख लिया है और वैसे भी मैंने उस होबिन से भी पैचअप कर लिया है, वो मेरा दोस्त है आखिरकार। तब लोगन कहता है कि क्या तुम ठीक रहोगे? इस पर मुनसियोंग कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पे सारी मार्शल आर्ट्स मैं सीख सकता हूँ, सारी मार्शल आर्ट जहाँ पर कंबाइन होती है। मैं यूएस जा रहा हूँ और हाँ, अब मैं भूमि पर फाइनली गिव अप करने वाला हूँ क्योंकि वो होबिन को ही पसंद करती है। और मुनसियोंग बस इसी बारे में सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर स्नैपर और होबिन ने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं आज आप लोगों को एक बुरी दुनिया के बुरे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसी बीच में वो सियोंगजन की बातें भी सोच रहा है कि तुमने मुझे मना किया था, फिर भी मुझे ये करना ही होगा। सियोंगजन, मुझे उसका सच बाहर लाना ही होगा और तुम कैसे मरे ये भी दुनिया को बताना ही होगा। होबिन आगे बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो काफी पॉपुलर तो है लेकिन एक्टिव नहीं रहता। उसके अलावा एक ऐसा इंसान जिससे कि पॉलिटिक्स भी अफेक्ट होने वाली है, उन सब का सच में बाहर लाने वाला हूँ। तभी इसी बीच में हम देखते हैं वो लड़की इसने पिछले चैप्टर में आकर उस होबिन को हक भी किया था। ये कौन है? इसका नाम भी नहीं दिखाया गया। ये बहुत ही ज्यादा परेशान है और कहती है कि ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जिन्हो ली वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो समझ चुका है कि होबिन इसी के बारे में बोलने जा रहा है। होबिन आगे कहता है कि सियोंगजन बाइक वो खुद नहीं मरा था, उसे किसी और ने मारा था। इसी बीच में हम देखते हैं कि स्नैपर कहता है कि रुको होबिन, कुछ गड़बड़ है। तब होबिन कहता है कि क्या हुआ? तब स्नैपर कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लाइव स्ट्रीम अचानक से रुक चुकी है, ये क्रैश हो चुकी है। अभी तक सारा सिस्टम सही से काम कर रहा था लेकिन लाइव स्ट्रीम अचानक से बंद हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब होबिन कहता है कि ये क्या बकवास है, इतनी क्रूशियल मूवमेंट में तुम क्या कर रहे हो? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करने वाला था। तब स्नैपर कहता है कि ओ माय गॉड, ये क्या है? सभी लोग एक चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि होबिन का चैनल अचानक से यूट्यूब से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे देखकर
पूरी होबिन यू कंपनी हैरान रह जाती है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। बीच में हम देखते हैं जिन्हो ली का एक सीन जहां पर वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना होबिन कि रिवेंज अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे चाइल्डिश तरीका है। और उसके बाद ताई संजू का एक सीन देखते हैं जहां पर वो चिल्ला रहा है कि एक चैनल जो फाइटिंग के बारे में है वो इतना ज्यादा वायरल होता जा रहा है, तुम लोग क्या दिखाना चाहते हो, ये किससे ये बातें कह रहा था। आगे ताई संजू चिल्लाता है कि इतनी दिनों से ये चैनल रन कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया। तो ताई संजू ही था जिसने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके होबिन के चैनल को सस्पेंड करा दिया था, ये कहकर कि ये यूथ को बिगाड़ रहा है, फाइटिंग की वीडियोस बनाता है, इससे यूथ पर गलत असर पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि जिन्हो ली कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक हाई स्कूलर के अकाउंट को तुमने बैन करा दिया है, हाँ, जबकि उसने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया था। तब हम देखते हैं कि ताई संजू कहता है कि तू क्या बोल रहा है, वैसे भी मैंने जो भी कुछ किया है वो सही है, मुझे नहीं लगता। तब जिन्हो ली कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उस होबिन यू ने चाहे लड़ाई की हो, लोगों को जस्टिफिकेशन दी हो, वो सारी बातें सही भी हो, लेकिन अंत में उसका चैनल बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, वहां पर लड़ाई ही होती है, तो ये सही रहेगा और ये बिल्कुल सही तरीका है। आगे ताई संजू कहता है कि वो एक बच्चा है, उसके अकाउंट को हम सस्पेंड कराएंगे, इस पर किसी को शक भी नहीं होगा। तब जिन्हो ली कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और हमने ही उसके चैनल को सस्पेंड कराया है, और इससे अच्छा था वो सियोंगजुन बाइक ही था जिसे ये तो पता था कि रियल वर्ल्ड काम कैसे करता है। ये बच्चा, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड होता कैसे है। उधर हम देखते हैं कि होबिन यू कंपनी बहुत ही उदास है क्योंकि उनका चैनल अचानक से बंद हो चुका था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा हुआ कैसे और वो किससे हेल्प ले। तब होबिन यू कहता है कि मेरी कंपनी, मेरी मेहनत, इतने दिनों से जो भी मैंने गेन किया था वो अचानक से गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताई संजू कहता है कि वो बच्चा वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ और गड़बड़ जरूर करेगा, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, कुछ करना है या नहीं। तब जिन्हो ली कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तब ताई संजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे संभाल लोगे, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। और जिन्हो ली तैयार है होबिन के खिलाफ कुछ करने के लिए। तब डोंग सियोक से वो पूछता है कि कितने आदमी हैं हमारे यहाँ पर। तब डोंग सियोक कहता है कि सर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम काम करा सकते हैं। अब आगे जिन्हो ली कहता है कि ठीक है फिर जाओ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, उस होबिन यू के फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके होम रूम टीचर, यहाँ तक कि उसके पेट, उसकी हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लो और उन सबको घेर लो जाकर, क्योंकि अब वक्त आ चुका है रिवेंज लेने का। तो अब हम देखते हैं कि गाइस होबिन यू बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। होबिन का चैनल तो सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अलावा ये जिन्हो ली अपने साथियों के साथ इसके पीछे भी पड़ चुका है। अब होबिन क्या करेगा, किस तरह से वो लाइव स्ट्रीम करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।